नमस्कार साथियों। देखिए सीईटी के कोर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रांति में जो एमसीक्यू बनते हैं, जो कि आपकी लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीईटी की अपन बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के आपके एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, ये आपका 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के वो कौन से शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, यानी 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, बीकानेर के शासक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को न केवल इन्होंने सैन्य सहायता दी, बल्कि बीकानेर राज्य से बाहर जाकर भी इन्होंने सैन्य सहायता प्रदान की थी। यानी कि बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जो कि जैसे आपके मेवाड़ के स्वरूप सिंह हैं, जोधपुर के आपके तखत सिंह हैं, तो कई शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने न केवल अपने राज्य बल्कि राजस्थान से बाहर जाकर, बीकानेर से बाहर जाकर, बड़लू नाम की एक जगह है पंजाब में, बड़लू पंजाब, वहां पर जाकर खुद नेतृत्व किया था सेना का। तो वो बीकानेर के शासक कौन थे? आपके सरदार सिंह थे। देखिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना है उसको किसने पराजित किया था, ये आपको बताना है। अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना 1857 की क्रांति। देखिए इसमें दो युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। एक युद्ध है आपका बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? आपका 8 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ आपकी जोधपुर की सेना थी और जोधपुर के शासक कौन थे? आपके तखत सिंह थे, और तखत सिंह के सेनापति कौन थे? ओनाड सिंह पंवार। ठीक है, तखत सिंह प्लस ओनाड सिंह पंवार थे। वहीं दूसरी तरफ या यूं कहें कि इसके अपोजिट साइड में कौन थे? आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इन यानी कि क्रांतिकारी और जोधपुर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ओनाड सिंह पंवार मारे गए थे। यानी कि तखत सिंह की इसमें पराजय हुई थी और कुशाल सिंह चंपावत की इसमें विजय हुई थी। तो ये है आपका बिथोड़ा का युद्ध। उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चेलावास का युद्ध। और दोनों की जो डेट है वो सेम सी ही है। ये है आपका 8 सितंबर को, जबकि चेलावास का युद्ध है वो है 18 सितंबर को। 18 सितंबर आपका 1857 को ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपकी जोधपुर की सेना भी थी। जोधपुर के वही शासक तखत सिंह हो जाएंगे। और अंग्रेजों की सेना, यानी कि अंग्रेज की बात करें तो राजस्थान के उस समय एजीजी, या 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एक तरफ आपके ये पैट्रिक लॉरेंस, और इन दोनों को किसने हराया था? वही कुशाल सिंह चंपावत। तो इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई थी, और तखत सिंह या यूं कहें कि अंग्रेजी और जोधपुर की जो संयुक्त सेना है इसकी इसमें पराजय हुई थी। तो ये जो चेलावास का युद्ध है, इसी युद्ध की बात हो रही है। अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। और इस युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है, गोरे व कालों का युद्ध। फिर अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी जयपुर के पीए कौन थे, ये आपको बताना है। अगर जयपुर के शासक पूछा जाए तब कौन जाएगा? राम सिंह द्वितीय। देखिए 1857 की क्रांति के समय 3 ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम राम सिंह है। क्योंकि हर एक रियासत का आपको शासक याद रखना पड़ेगा, और कुछ रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट है उनकी नियुक्ति थी। तो हर एक रियासत का शासक और उसके साथ में पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप देख सकते हैं पूछा गया है पिछली बार सीईटी के एग्जाम में। इसलिए शासक का भी पता होना चाहिए और पीए कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो राम सिंह द्वितीय कहाँ के शासक थे? आपके जयपुर के शासक थे। उसके बाद में जयपुर के बाद में आपका बूंदी के शासक भी कौन थे? आपके राम सिंह। लेकिन ये राम सिंह द्वितीय नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा की बात करें तो कोटा के शासक भी कौन थे? आपके राम सिंह। और ये राम सिंह कौन से थे? द्वितीय। यानी कि कोटा और जयपुर वाले जो शासक हैं वो आपके राम सिंह द्वितीय हैं, जबकि बूंदी वाले शासक का नाम भी क्या था? राम सिंह था। तो इतनी 17 तो रियासतें थी, जिनमें से 3 के नाम आपको ध्यान में राम सिंह है। 2 ऐसी रियासतें थी जिनके शासकों का नाम लक्ष्मण सिंह था। वो कौन कौन सी थी वो आगे अपन बात करेंगे। तो देखिए जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम आपको बताना है। देखिए मोरिसन तो कहाँ के थे? आपके भरतपुर के थे। भरतपुर के थे मोरिसन।
बर्टन थे वो कहाँ के थे? कोटा के थे। और मैकमोहन कहाँ के थे? आपके जोधपुर, या यूं कहें कि मारवाड़ के। और अगर मेवाड़ का पूछा जाए तो मेवाड़ के कौन हो जाएंगे? सावर्स। ठीक है, सावर्स। और अगर सिरोही का पूछा जाए तो सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल। जेडी हॉल ये सिरोही के थे। ठीक है, तो विलियम ईडन या मेजर ईडन, ठीक है, ये आपके जयपुर के पीए थे। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी जगह है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी जगह पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी वो आपको बताना है। देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैन्य छावनियां थी? 6 सैन्य छावनियां थी। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक पहले भी बताई है, फिर से बता देता हूं। ए नानी ब्याव देखे, ए नानी ब्याव देखे। ए से क्या हो जाएगा आपका? एरिनपुरा हो जाएगा। एरिनपुरा सैन्य छावनी थी। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा, नी से क्या हो जाएगा? नीमच। और न से हो जाएगा आपका नसीराबाद। फिर ये आपका ब्यावराई जाएगा, और यहां से ये देवली, और ये आपका खेरवाड़ा। ठीक है, तो ये 6 सैन्य छावनियां थी 1857 की क्रांति समय राजस्थान में। लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर ये 2 ऐसे सैन्य छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, या फिर यूं कहें कि यहां पर 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह नहीं हुआ था। तो देवली में तो हुई थी, नीमच में भी हुई थी 3 जून को, कोटा में भी अक्टूबर में हुई थी, लेकिन जैसलमेर में नहीं हुई थी। ठीक है, जैसलमेर में अगर देखिए, एक तो जैसलमेर और बीकानेर ये 2 ऐसी रियासतें थी जहां पर ना तो मराठों ने आक्रमण किया था, यहां से ना उत्तराधिकार शुल्क वसूला जाता था। ठीक है, और यहां पर 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? यानी कि कोटा में 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह आपको बताना है। देखिए कोटा की बात कर ही रहे हैं तो कोटा के लगे हाथ पीए भी बात कर लेते हैं। कोटा के पीए कौन थे आपके? मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन ये कोटा के पीए थे। इनके 2 छोरे थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था आर्थर। फ्रैंक आर्थर, इन छोरों का नाम मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इनके 2 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर शेडलर और डॉक्टर कोटम। जब 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में जन विद्रोह हुआ था उस समय मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। इनके दोनों छोरे फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर दी गई थी। इनके दोनों डॉक्टर शेडलर और कोटम की भी क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कोटा के शासक कौन थे आपके? राम सिंह द्वितीय। अभी मैंने आपको बताया था जयपुर के शासक भी राम सिंह द्वितीय थे, जबकि कोटा के शासक भी राम सिंह द्वितीय थे। तो राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, और बाद में इनको छुड़ाने में जो सहायता की थी वो करौली के शासक के द्वारा की गई थी। और करौली के जो शासक थे वो कौन थे आपके? मदनपाल सिंह, इनके द्वारा छुड़ाने में सहायता की गई थी। इसलिए बाद में अंग्रेजों ने इसी मदनपाल सिंह को GCSI यानी ग्रांट कमांडर स्टेट ऑफ द इंडिया नाम की उपाधि से भी सम्मानित किया था। और इनके जो तोपों की सलामी है उसमें भी वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो कोटा रियासत है वहां पर विद्रोह को दबाने में जो अंग्रेज अधिकारी आया था वो कौन था आपका? रॉबर्टसन था। रॉबर्टसन ने 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था। लेकिन करौली के जो मदनपाल सिंह है उसकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको पूछा गया है विद्रोह का नेता कौन था, तो मेहराब खां और जयदयाल हो जाएगा। ठीक है, मेहराब खां और इसके साथ में जयदयाल। ठीक है, आप साथ साथ में आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए ये क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 की एग्जाम जो कि 2022 में हुई थी। ठीक है, 2022 में, 2016 में, 2022 में, 2020 में, 20 में, 19 में, 18 में, यानी कि लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGG कौन थे, जो कि GG को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, AGG कौन थे वो आपको बताना है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस AGG थे। और अगर आपको GG का नाम यानी कि गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाए तो कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना के द्वारा कर दी गई थी? हाउसकीपर एग्जाम 2022 में और 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कोटा में पीए कौन थे आपके? बर्टन थे। तो बर्टन की हत्या कर दी गई थी।
इनके छोरे फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर दी गई थी। फ्रैंक और आर्थर, अब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा इनके दोनों डॉक्टर शेडलर और कोटम की हत्या कर दी गई थी। तो इनमें आपको ऑप्शन में कौन कौन दे रखा है? शेडलर दे रखा है, बिल्कुल, डॉक्टर शेडलर और मेजर बटन। तो ये तो कौन थे? आपके पीए थे कोटा के, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और शेडलर। मॉरिसन देखिए भरतपुर के पीए थे, भरतपुर, तो इनका तो कोटा से संबंध ही नहीं है। कैप्टन सावर्स, तो ये आपके उदयपुर या फिर मेवाड़ रियासत के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, तो इन दोनों का तो कोटा से संबंध ही नहीं है। तो यानी कि आपका शेडलर और बर्टन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है 2 और 3 वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान एक तरफ आपको देशी रियासत दे रखी है और एक तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। कौन कौन सी देशी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति थी, ये आपको बताना है। देखिए उदयपुर में मेजर सावर्स या CL सावर्स, बिल्कुल मेजर सावर्स है, उदयपुर या फिर मेवाड़ रियासत में इनकी नियुक्ति थी। इसके बाद में जयपुर में कर्नल ईडन या विलियम ईडन, थोड़ी देर पहले अपने एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको सही दे रखा है। बीकानेर में कैप्टन JD हॉल, ये गलत है। बीकानेर के अंतर्गत कौन था आपका? JD हॉल नहीं था। तो JD हॉल कहां पर था फिर आपका? ये आपका सिरोही में, सिरोही रियासत का जो पीए था वो कौन था आपका? JD हॉल था। और जोधपुर का मैकमोसन, बिल्कुल मैकमोसन, ये जोधपुर का पीए था, ये भी आपको सही दे रखा है, यानी कि बीकानेर वाला गलत दे रखा है। इसके अलावा कोटा का कौन था? तो मेजर बर्टन था, मैंने भी आपको बताया था। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन था। देखिए भरतपुर के संबंध में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, भरतपुर का जो पीए है वो आपको मॉरिसन ही मानना है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है कक्षा 12 की पुस्तक, उसमें मॉरिसन की जगह आपको निक्सन दे रखा है। ठीक है, या तो मॉरिसन आपको ऑप्शन में आएगा या फिर निक्सन आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको मॉरिसन ही करना है, लेकिन अगर आप मॉरिसन ऑप्शन में नहीं हो वहां पर, तब आपको निक्सन करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 12 में निक्सन दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। यहाँ पर कौन सा असंगत था वही पूछा गया था, तो असंगत यहाँ पर बीकानेर वाला था। JD हॉल दे रखा है, जबकि JD हॉल सिरोही का था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? देखिए राजस्थान की अधिकांश रियासत, फिर से बोल रहा हूं अधिकांश रियासत, सभी रियासत नहीं थी। जैसे बूंदी का शासक राम सिंह था, वो तटस्थ था, उसने ना अंग्रेजों की सहायता की थी ना क्रांतिकारियों की। हालांकि उसने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी अपने खजानों को लूटने के दौरान, लेकिन आपको ध्यान में रखना अधिकांश जो रियासत के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता ही की थी। आपको बताना है डूंगरपुर का वो शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। देखिए डूंगरपुर के साथ में बांसवाड़ा का शासक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा का शासक कौन था आपका? लक्ष्मण सिंह था। और मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक कौन था? तखत सिंह था। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था, जबकि धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। और मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था, जिसने नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके बाद में रक्षा की थी, जब उन्होंने डुंगला गांव में रुगाराम किसान के यहाँ पर शरण ली थी। तो बाद में मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह गए थे वहां पर, और बाद में उन्होंने पिछोला झील में जो जगमंदिर महल बना हुआ है वहां पर उनको शरण देने का कार्य किया था। आपको डूंगरपुर का शासक पूछा है, तो डूंगरपुर का शासक उदय सिंह द्वितीय, ये डूंगरपुर के शासक थे। ठीक है, और बांसवाड़ा के कौन थे? आपके लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो 28 मई 1857 को होता है, और कहां से होता है? नसीराबाद से। तो नसीराबाद में कौन कौन सी सैन्य टुकड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था या फिर शुरुआत की थी? तो देखिए यहाँ पर 2 सैन्य टुकड़ियां थी मुख्य रूप से। एक थी आपकी 15वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक 30वीं BNI यानी कि 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर तैनात थे। देखिए ये जो सैन्य टुकड़ियां हैं 15वीं BNI, ये सैनिक पहले अजमेर की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन अजमेर में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, इसलिए उनको ये अंदाजा लग गया था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ अजमेर में अगर क्रांति हो गई तो क्रांतिकारी जो है वो अंग्रेजों का जो शस्त्रागार है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, और हथियार गोला बारूद है वो क्रांतिकारियों के हाथ में लग जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने 15वीं BNI जो टुकड़ी है उसको अजमेर की सुरक्षा से हटाकर नशीराबाद भेज दिया। तो इसी सैन्य टुकड़ी में एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, जब इस बख्तावर सिंह ने कर्नल न्यूबरी से सवाल जवाब किया, न्यूबरी कई अधिकारी थे, न्यूबरी थे, एक स्पार्टिस वुड थे, स्पार्टिस वुड, एक मेजर प्रिचार्ड, और भी कई अधिकारी थे, लेकिन इन तीनों अधिकारियों को यहां पर मार दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तावर सिंह के। बख्तावर सिंह ने जब पूछा कि
हमें अजमेर की सुरक्षा से हटाकर यहाँ पर नशीराबाद क्यों लाया गया? तो इसे न्यूबरी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया था। बाद में स्पार्टिस वुड और मेजर प्रिचार्ड और कर्नल न्यूबरी को इस बख्तावर सिंह ने गोली मारकर उड़ा दिया था, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और भी कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, तो इन नशीराबाद के जो अंग्रेज अधिकारी हैं इनको जोधपुर आने का न्योता किसने दिया था? जोधपुर के शासक कौन थे? तखत सिंह थे। और जोधपुर जाते समय एक कर्नल पेनी नाम का अधिकारी था, उसकी हृदयघात के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 28 मई 1857 को नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि ये BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।